एपिसोड 3 वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एलिया शॉपिंग करने के बाद अपने घर पर आ जाती है और तभी उसकी बड़ी बहन आकर उसे गले लगा लेती है। एलिया की बड़ी बहन का नाम है मारिया। इसके बाद कमरे में जाकर मारिया एलिया से पूछती है, तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो, बताओ क्या हुआ। एलिया कहती है, कुछ नहीं। मारिया कहती है, तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकती, बताओ क्या हुआ। सो अब एलिया बताती है कि अपनी शॉपिंग के दौरान मैं कूजे और उसकी बचपन की दोस्त से मिली। ये बात सुन मारिया कहती है, सच में। उसकी बात आते ही तुम बहुत उतावली हो जाती हो। आखिरकार कोई तो ऐसा लड़का आया जो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ाने में कामयाब रहा हो। ये बात सुन एलिया कहती है, पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, लेकिन आप जैसा भी सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, हम तो बस दोस्त हैं। सो मारिया पूछती है, तो तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? जितना मैं जानती हूँ तुम्हें तो आलसी लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। और इसके बाद आलिया बताती है, आज से लगभग 6 साल पहले रशिया के व्लादिवोस्टॉक में एक स्कूल और यहाँ एक क्लास की टीचर बच्चों को ग्रुप्स में बंटने को कहती हैं ताकि वो एक रिपोर्ट तैयार कर सकें और सबसे अच्छी रिपोर्ट देने वाले को एक प्राइज मिलेगा। और इसी क्लास में थी हमारी एलिया, मेरा मतलब कूजे की एलिया। इसके बाद एलिया कुछ बच्चों के साथ अपनी टीम बनाती है। इसके बाद एलिया फूलों के एक शॉपकीपर के पास आकर उससे कहती है, हमें अपने स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए लोकल बिजनेस के ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है। और इसी तरह एलिया अलग अलग दुकानों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करने लगती है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसकी बाकी की टीम ने अपना काम करना शुरू ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी उनके पास काफी वक्त है, क्योंकि ये रिपोर्ट अगले हफ्ते सबमिट करनी है। और वो एलिया से भी यही कहते हैं कि ये तो बस एक रिपोर्ट है, तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और तुम तो नोट्स भी बना रही हो। लेकिन उनकी बातें सुनकर एलिया उन पर चिल्ला पड़ती है, आखिर तुम लोग काम को सीरियसली क्यों नहीं लेते। लेकिन इसी के चलते उनके बीच झगड़ा हो जाता है। सो टीचर वहाँ आकर उन्हें रोकती है। अब क्लास से सभी बच्चों के जाने के बाद भी एलिया अपना काम करती है, लेकिन एक हफ्ते बाद टीचर अनाउंस करती हैं कि सबसे अच्छी रिपोर्ट ग्रुप बी की है और ये ग्रुप एलिया का नहीं है। इस बात का एलिया को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो घर जाते हुए यही सोच रही थी, काश दूसरों ने भी अपना काम सीरियसली किया होता। नहीं, शायद से मैं गलत सोच रही हूँ। मुझे कभी दूसरों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। दूसरों पर भरोसा करने का मतलब होता है हमेशा उदास रहना। इसीलिए अब से मैं अपना सारा काम खुद करूंगी। इसके बाद स्प्रिंग का मौसम आता है और एलिया मिडिल स्कूल में आ जाती है। दूसरे बच्चे ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि एलिया ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल ट्रांसफर एग्जाम को पास कर लिया है और उसे पास करके ही एलिया जापान आई है। यहाँ उसकी क्लास का एक लड़का पूछता है, तुम्हें जापानीज बहुत अच्छी आती है, क्या तुम पहले जापान में रह चुकी हो? एलिया बताती है, हाँ, काफी वक्त पहले। इसके बाद जैसे ही घंटी बजती है सभी बच्चे अपनी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इसके बाद एलिया की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो सो रहा था। सो एलिया उसे जगाती है क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये होता है हमारा कूजे। इसके बाद एलिया कहती है, हेलो, मेरा नाम एलिसा मिखैलोवा कूजो है, नाइस टू मीट यू। कूजे भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन तभी अपने दोस्त हिकारू को देखकर कहता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी इस क्लास में हो। सो हिकारू बताता है कि ताकेशी भी इसी क्लास में है। और यहाँ एलिया देखती है कि अरे ये तो उसे छोड़कर अपने दोस्त से बात करने लगा। और अगले सब्जेक्ट के दौरान एलिया को पता चलता है कि कूजे अपनी बुक लाना भूल गया, इसीलिए वो हिकारू से उसकी बुक शेयर करने को कहता है। और इसके बाद पीई क्लास में वो देखती है कि कूजे दौड़ में सबसे पीछे रह गया है और अगले सब्जेक्ट के दौरान कूजे क्लास के दौरान सोता है। और अब उसे देख एलिया सोचती है, इतने बढ़िया स्कूल में भी इस जैसा एक आलसी लड़का है। अब इसके बाद मौसम बदलता है, वक्त आता है स्कूल फेस्टिवल का जो 14 दिन बाद है, जिसमें इनकी क्लास हॉन्टेड हाउस करने वाली है। इसीलिए बच्चे इस फेस्टिवल की तैयारियों की वजह से काफी परेशान होने लगते हैं। एलिया भी अपना काम कर रही थी और ऐसे ही काफी वक्त हो जाने के बाद भी एलिया घर नहीं जाती क्योंकि उसे अपना ये काम खत्म करना है। लेकिन एलिया को इस तरीके से देख दो लड़कियां आपस में बात करती हैं कि आखिर स्कूल फेस्टिवल के लिए इतनी मेहनत क्यों करना, पता नहीं। ये बातें सुन एलिया को अपने बचपन की याद आती है और तभी फिर से उसकी उंगली में सुई लग जाने से खून निकलने लगता है।
लेकिन इसके बाद एलिया अपनी उंगली पर बैंडेज लगाकर कहती है, मैं अपना काम खत्म करूंगी, चाहे कुछ हो जाए, भले से ही मैं हमेशा अकेली रहूं। लेकिन तभी क्लास में एंट्री लेता है कूजे। एलिया पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कूजे? वो कहता है, बस अपना थोड़ा काम करने आया हूँ। वैसे तुम्हें भी अब घर चले जाना चाहिए, कल हम सभी एक साथ मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। एलिया कहती है, मैं अपना काम खत्म करने के बाद ही घर जाऊंगी। ये बात सुन कूजे एलिया को बताता है कि जो हैंडीक्राफ्ट क्लब है वो हमारे कॉस्ट्यूम बनाने के लिए राजी हो गया है। देखो, मेरे पास रात भर स्कूल में रुकने की इजाजत भी है। ये सब देख एलिया पूछती है, आखिर तुमने ये सब कैसे किया? वो कहता है, बस पुराने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से थोड़ी मदद मांगी और मैंने हैंडीक्राफ्ट क्लब से कहा है कि उनके काम में हमारी क्लास के लड़के उनकी मदद करेंगे और वहाँ जाने के लिए लड़के आसानी से राजी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लड़कियों के सामने शो ऑफ करने का मौका मिलेगा। इसीलिए अब तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए, यहाँ इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सुन एलिया चिल्लाकर कूजे से कहती है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं किसी चीज को इतना बेहतर बनाना चाहती हूँ जितनी मुझ में क्षमता है, और मैं अपने काम को बेस्ट बनाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब मैं अपने ईगो की वजह से कर रही हूँ, और मैं ये बात भी समझती हूँ कि इस काम को लेकर जितनी मैं सीरियस हूँ उतना तुम लोग नहीं हो, और इसीलिए मैं इस काम को पूरा करने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। क्या मेरा ये सब करना गलत है? कूजे कहता है, तुम इतनी मेहनत गलत चीजों पर कर रही हो। स्कूल फेस्टिवल का मतलब होता है पूरी क्लास का एक साथ किसी चीज पर काम करना। इसीलिए इन चीजों पर मेहनत करने के बजाय तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह तुम पूरी क्लास को काम करने के लिए मोटिवेट कर सकती हो। लेकिन शायद मेरी ये बातें तुम्हें और भी गुस्सा दिलाएंगी, इसीलिए मुझे माफ कर दो। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन कूजे की ये बात सुन एलिया वहाँ से अपना बैग लेकर जाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ। लेकिन जाते हुए एलिया इसी बारे में सोच रही थी कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब इसके अगले दिन ताकेशी पूरी क्लास से कहता है, हम सभी आज पूरी रात स्कूल फेस्टिवल की तैयारियां करेंगे और साथ ही कुछ मजेदार गेम्स भी खेलेंगे। हम लोग अपनी प्री फेस्टिवल पार्टी करेंगे। और उसकी बातें सुन पूरी क्लास मोटिवेट हो जाती है। अब इसके बाद पूरी क्लास अपनी जी जान से स्कूल फेस्टिवल की तैयारियां करने लगती है, जिसमें 6 दिन बाकी हैं, और एलिया को घोस्ट बनाया जाता है। और यहाँ इस काम से एलिया भी खुश होती है। और इसके बाद फेस्टिवल का दिन आ जाता है और हॉन्टेड हाउस में एलिया और बाकी सब भूत बनकर आ जाते हैं, और उनके डरावने दिखने की वजह से काफी बच्चे उनसे डरकर भाग भी रहे थे, और इसीलिए उनकी क्लास को बेस्ट अट्रैक्शन अवार्ड मिलता है। ये सब देख एलिया काफी हैरान होती है। वैसे इसके बाद रात में बच्चे साथ में डांस करते हैं, लेकिन एलिया दूर से ही ये सब देख रही थी, और तभी उसके सामने कूजे दिखता है। वो एलिया से कहता है, सच में इस स्कूल में काफी सारे ओल्ड फैशन बिहेवियर्स हैं। स्कूल फेस्टिवल के बाद इस तरीके से डांस कौन करता है? लेकिन इसके बाद एलिया कूजे के बगल में ही बैठ जाती है। कूजे पूछता है, क्यों तुम डांस नहीं करोगी? सभी लड़के तुम्हारे साथ डांस करने के लिए उतावले होंगे। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डांस करना ही नहीं आता? एलिया बताती है कि वो बचपन से ही इस डांस की प्रैक्टिस करती आई है, और उससे डांस के लिए पूछने आए सभी लड़कों को वो मना कर चुकी है। ये बात सुन कूजे कहता है, वाह, हमारे स्कूल की पत्थर दिल प्रिंसेस। और यहाँ एलिया को पता चलता है कि काफी वक्त से दूसरे बच्चे उसे यही कहकर बुला रहे हैं। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि ये बात जान तुम खुश नहीं हुई। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? एलिया कहती है, मुझसे इतने सवाल पूछना बंद करोगे? और वैसे मुझे पसंद नहीं कि वो मुझे राजकुमारी कहकर बुलाएं। ये बात सुन ऐसा लगता है जैसे मैं बाकी सबसे अलग हूँ। ये बात सच है कि मैं काफी अच्छे लुक्स और टैलेंट के साथ पैदा हुई हूँ, लेकिन इस वजह से मैंने कभी कोशिशें करना कम नहीं किया, और अगर कोई मुझे प्रिंसेस बुलाएगा तो वो मेरे सारे एफर्ट्स को इग्नोर कर रहा है जो मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए किए हैं। ये बात सुन कूजे कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इसके बाद एलिया कहती है, शुक्रिया कूजे, तुम सही थे और मैं गलत। अगर मैं सब कुछ अकेले करने की कोशिश करती तो कभी भी स्कूल फेस्टिवल को इस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। वैसे उस दिन तुम पर चिल्लाने के लिए भी मुझे माफ कर देना। कूजे कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैंने तो बस मामूली सा पेपर वर्क किया है,
तुमने और ताकिशी ने मुझसे बहुत ज्यादा काम किया है। सो एलिया कहती है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? कुछ देर सोचने के बाद कुजे कहता है, रशिया में कोई तो ऐसा कस्टम है जहाँ लोग दूसरों को उनके स्पेशल निकनेम से बुलाते हैं, तो तुम्हारे नाम का निकनेम क्या बनेगा? एलिया कहती है, ज्यादा सोचो मत, मेरी फैमिली मुझे एलिया कहकर बुलाती है। ये बात सुन कुजे कहता है, तो क्या मैं भी तुम्हें इस नाम से बुला सकता हूँ? और ऐसा कुजे इसी वजह से कर रहा है क्योंकि उसके स्कूल के सभी लड़के एलिया को पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ कुजे ही एक ऐसा लौता लड़का रहेगा जो एलिया को उसके निकनेम से बुलाएगा। और इसके लिए कुजे एलिया के सामने हाथ भी जोड़ता है, लेकिन तभी 3 लड़के एलिया से आकर पूछते हैं कि क्या वो उनमें से किसी के साथ डांस कर सकती है। और इसी बात को लेकर वो तीनों आपस में बहस करने लगते हैं कि एलिया किसके साथ डांस करेगी। एलिया उन्हें मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुनते। जो देख कुजे अगले ही पल में एलिया का हाथ थाम उसे ले जाते हुए कहता है, माफ करना दोस्तों, ये मेरी है, चलो चलते हैं एलिया। और इस वक्त जब कुजे एलिया का हाथ थाम उसे ले जा रहा था, एलिया का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। इसके बाद कुजे एलिया से कहता है, तुम बचपन से ही ये डांस सीखती आई हो, है ना? तो चलो देखते हैं तुम इस डांस में कितनी अच्छी हो, प्रिंसेस। सो अब एलिया भी कुजे के साथ डांस करने लगती है। लेकिन अगले दिन जब एलिया स्कूल आती है तब कुजे उसे फिर से सोया हुआ मिलता है। लेकिन जागने के बाद कुजे कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो जैसे मैं कचरा हूँ? वो कहती है, क्योंकि तुम कच रही हो। लेकिन इसके बाद वो रशियन में कहती है, कल रात तुम कितने कूल लग रहे थे मुझे, और अब तो अब समझे कि आखिर क्यों एलिया कुजे को पसंद करने लगी थी। वैसे अब ये सारी बातें सुनकर मारिया कहती है, वाह क्या कहानी है तुम्हारी, मेरे तो दिल को छू गई। तुम कह रही थी कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी कहानी को सुनकर लगता है जैसे ये कोई लव स्टोरी हो। सो एलिया कहती है, हम बस दोस्त हैं। वो कहती है, हाँ, दोस्ती से प्यार तक का सफर मेरा भी एक ऐसा ही हम सफर था। और इसके बाद मारिया एक लॉकेट में किसी की तस्वीर दिखाती है और इसके बाद कहती है, वक्त आने पर जो लड़के हर एक चीज को संभाल लेते हैं वो सच में सितारों की तरह चमकते हैं। एलिया कहती है, हाँ, वक्त आने पर उस पर भरोसा किया जा सकता है। और इसके बाद मारिया अपने प्यार के बारे में बताने लगती है कि किस तरह उसके प्यार ने उसे एक कुत्ते से बचाया था। लेकिन तभी एलिया मारिया को रोककर कहती है, आप ये प्यार की बातें करना बंद करोगी? वैसे इसके बाद अगले दिन स्कूल में कुजे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आता है यूकी के बदले मदद करने के लिए, क्योंकि आज यूकी स्कूल नहीं आई। और यहाँ उसकी मुलाकात मारिया से होती है, एलिया की बड़ी बहन और स्टूडेंट काउंसिल सेक्रेटरी। कुजे भी अपने बारे में बताकर कहता है, मैंने सुना आपको शॉपिंग जाने के लिए किसी की मदद चाहिए। सो मारिया कहती है, तुम एलिया के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हुए, इसीलिए तुम मुझे माशा कहकर बुलाओ। सो अब कुजे उसे माशा कहकर बुलाता है। लेकिन अगले ही पल में माशा कुजे का हाथ थाम कहती है, हाँ, तुमने फिर से बहुत अच्छा किया। लेकिन अगले ही पल में वो कुजे को घूरते हुए उससे पूछती है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? वो बताता है, कुजे मासाशिका। और ये बात सुनते ही माशा के लिए वक्त एक लम्हे के लिए थम सा जाता है। तभी प्रेसिडेंट पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। सो अगले ही पल में माशा उसका हाथ छोड़ कहती है, अरे माफ करना। और इसके बाद वो वहाँ से रशियन में जाते हुए कहती है, अब हमें चलना चाहिए। कुजे पूछता है, क्या कहा तुमने? वो कहती है, माफ करना, मैंने कहा अब हमें चलना चाहिए। और इसके बाद ये दोनों आ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। कुजे माशा की शॉपिंग कराने आया है, लेकिन तभी माशा की नजर एक सॉफ्ट टॉय पर जाती है। ये तो बिल्कुल एलिया की तरह है। आइडिया कैसा रहेगा अगर हम हर एक स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर को रिजेंबल करने वाला एक स्टफ टॉय खरीदें? कुजे कहता है, लड़कियों का तो अलग है, लेकिन क्या प्रेसिडेंट को ये पसंद आएंगे? लेकिन तभी माशा प्रेसिडेंट के लिए एक उन्हीं के जैसा दिखने वाला लायन निकालती है। लेकिन इसके बाद कुजे उसे समझाता है कि ये सब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। सो माशा उसकी बात मान लेती है, लेकिन वो अपने लिए ये बिल्ली तो खरीदती ही है क्योंकि ये उसे एलिया की याद दिलाती है। शॉपिंग करने के बाद ये दोनों जाने लगते हैं और कुजे सोच रहा था, क्या ये हमेशा ऐसी ही हरकतें करती है? इसके बाद ये एक दुकान के सामने आते हैं और यहाँ माशा वो स्टफ टॉय कुजे को देते हुए कहती है, एलिया का ध्यान रखना।
और इसके बाद वो कहती है तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। और इसके बाद वो साथ में उन दोनों की फोटो खींचने की कोशिश करती है, लेकिन कूजे मना कर देता है। वैसे इस दुकान में माशा कुछ चाय खरीदने के लिए आई है। माशा यहाँ कूजे से पूछती है। कूजे कहता है मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। और वो मन में कहता है यूकी इन चीजों के बारे में मुझसे बहुत ज्यादा जानती है। हमारी माँ ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मैं हमेशा अपने पिता के साथ रहा, क्योंकि छोटी उम्र से ही कूजे के माँ बाप अलग रहने लगे थे। कूजे अपने पिता के साथ और यूकी अपनी माँ के साथ। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी माशा उससे कहती है क्या हुआ कूजे, तुम मुझे बहुत दर्द में लग रहे हो। और इसके बाद वो कूजे के करीब जाकर कहती है चिंता मत करो, ओके। और माशा के ऐसा करने से कूजे को एक बड़ी ही रिलैक्सिंग और जानी पहचानी सी फीलिंग आती है। लेकिन तभी माशा उसकी पीठ पर गरम चाय लगा देती है और कूजे के हड़बड़ाने से माशा के हाथ से चाय का कप छूट जाता है। और इन दोनों को इस तरीके से करीब देख हम देखते हैं कि एलिया की डॉल को गुस्सा आ रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर जरूर से करना। एंड इन द एंड सायोनारा।